बच्चों, कैसे हो आप सभी। वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नेम है केमिस्ट्री क्लासेस बाय पूजा यादव। और इस वीडियो के अंदर बच्चों हम लेकर आए हैं कि जो पूरी क्रिस्टल लैटिस है उसमें बहुत ही स्मॉलेस्ट 3D पोर्शन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। तो उस पूरी क्रिस्टल लैटिस में जो एक यूनिट सेल है उसमें कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, हमने एग्जांपल्स देख लिए थे यूनिट सेल्स के बहुत सारे। तो वहां पर हमें ये काउंट करना है कि एटम्स कितने प्रेजेंट है। तो सिंपल के लिए अलग होता है, एफसीसी के लिए अलग से निकल के आते हैं और बीसीसी के लिए अलग से निकल के आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक छोटा बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझना है। मैंने यहाँ पर पूरी क्रिस्टल लैटिस लिखी हुई है, बनाई हुई है ना। अब इसमें सपोज करो कि कोई भी एक जो एटम है वो कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर पे प्रेजेंट है यहाँ पर। ठीक है, कॉर्नर ही है। देखो ये पूरी एक यूनिट, फर्स्ट यूनिट सेल ये रही, सेकंड यूनिट सेल ये है, आपको मैंने कल भी बताया था ड्रॉ करके। ऐसे ही थर्ड ये रही, फोर्थ यहाँ पर है, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ। ठीक है, 8 यूनिट सेल होती हैं। अब इसके फर्स्ट यूनिट सेल के कॉर्नर पे प्रेजेंट है। अगर हम देखें तो सेकंड के भी कॉर्नर में प्रेजेंट आ रहा है। ठीक है, और अगर हम थर्ड भी देखें तो यहाँ पर थर्ड भी आ रही है और फोर्थ की भी ये वाली लाइन आ रही है जो कि कॉर्नर पे है। सेम एज इट इज फिफ्थ और सिक्स्थ के भी कॉर्नर पे आएगी, आप अलग अलग करके देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि देखो ये वाला फर्स्ट का कॉर्नर है, फर्स्ट का कॉर्नर है ना। ऐसे ही ये जो सेकंड वाली है ये वाला पोर्शन, तो ये भी कॉर्नर आ गया। सेम एज इट इज थर्ड का जो ये वाला पोर्शन आएगा ये फेस, तो ये भी क्या है, थर्ड का कॉर्नर आ रहा है। सेम एज इट इज ये फोर्थ की लाइन है तो ये फोर्थ का आ रहा है। अगर इधर से देखिए तो फिफ्थ का भी कॉर्नर है। ठीक है, इस टाइप से सिक्स, सेवंथ, एट सभी का कॉर्नर है। तो कहने का ये मतलब है कि जो कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट होता है वो इन सभी यूनिट सेल्स का पार्टीशन होता है। ठीक है, या हम ये कहें कॉन्ट्रीब्यूशन करता है ये। तो कितने कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा, देखो टोटल जो आपके पास यूनिट सेल इस क्रिस्टल लैटिस में वो 8 है और कॉर्नर्स भी कितने होते हैं, टोटल 80 होते हैं। तो हम यूनिट सेल काउंट नहीं करेंगे, कॉर्नर्स देखेंगे। कॉर्नर कितने होते हैं, 80 कॉर्नर होते हैं और एक का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आएगा, 1/8। ठीक है, तो इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए कॉन्ट्रीब्यूशन of each atom in unit cell at corners, corners के ऊपर कंट्रीब्यूशन देखा जाए, क्योंकि सिंपल सेल के अंदर कॉर्नर पे ही तो प्रेजेंट होते हैं एटम। ठीक है, तो सबसे पहले वहां देखेंगे तो देखो टोटल कॉर्नर कितने होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं। ठीक है, कंट्रीब्यूशन एक का कितना आएगा, 1/8 आएगा। तो ये देखना है हमें। तो आपको यहाँ पर 8 काउंट अभी नहीं करना है, जब हम सिंपल के लिए कैलकुलेट करेंगे तब आपको करना है। ठीक है, तो अभी सिर्फ आपको कितना लिखना है, जो ये कंट्रीब्यूशन आएगा ईच एटम का वो कितना आएगा, 1/8 आएगा। और ये हम किसके लिए निकालेंगे, सिंपल यूनिट सेल के लिए। ठीक है, क्योंकि सिंपल यूनिट सेल के अंदर 8 क्या होते हैं, कॉर्नर्स होते हैं और एक का कंट्रीब्यूशन अभी अभी देखा हमने कितना होता है, 1/8। आप ये करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि सिंपल यूनिट सेल के अंदर आपको निकालना है कि कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे, तो सिंपल यूनिट सेल में कितने एटम प्रेजेंट होंगे, ओनली 1 एटम ही प्रेजेंट होगा एक यूनिट सेल के अंदर। ठीक है, पूरे क्रिस्टल लैटिस की बात नहीं कर रहे हम, ओनली यूनिट सेल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप सभी को फर्स्ट पोर्शन समझ में आ गया होगा। अब सेकंड देखो, ये तो कॉर्नर की बात हो गई। अगर आपसे कोई ये पूछता है कंट्रीब्यूशन of each atom on face center, जो कि फेस के सेंटर में प्रेजेंट है तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा वो देखना है। तो बहुत ही सिंपल है। देखो बच्चों, इस डायग्राम में आपको अगर समझ आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो हम एक यूनिट सेल की बात कर रहे हैं जो कि हमारा एक रूम है। ठीक है, अब मैं ये वाली जो दीवार है पूरी,
ये मान के चल रही हूँ। अब यहाँ पर एक रूम है, जहां पर मैं हूँ, ये एक रूम है, ठीक है, या फिर आप जिस रूम में रहते हो वो आपका रूम है, उसके साइड में भी रूम होगा, तो दोनों रूम के बीच में ये जो एक दीवार होती है ये क्या होती है, कॉमन होती है ना। सेम एज इट इज जो फेस होगा वो क्या होगा, कॉमन होगा। तो अगर मैं इस वाले फेस की बात करूं, ड्रॉ कर रही हूं मैं यहाँ पर, ठीक है, ये जो बीच में आपको फेस दिख रहा होगा ना, ये वाला, ये फेस कॉमन है। अगर हम 1 की बात करें तो ये 1 का भी फेस है, और अगर 2 की बात करें सेकंड वाले की, तो भी ये क्या है, फेस है। यानी कि इस फेस के सेंटर में यहाँ पर कोई एटम प्रेजेंट है या पार्टिकल प्रेजेंट है, तो क्या होगा, इसका हाफ पोर्शन फर्स्ट वाले में काउंट होगा और दूसरा हाफ पोर्शन सेकंड वाले में काउंट होगा। जैसे मैंने कहा कि ये पूरी एक दीवार है और उसका ये सेंटर है, यहाँ पर कोई भी एक एटम या मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो उसका हाफ पोर्शन जो आपके साइड होगा, इस रूम के साइड होगा, वो हाफ पोर्शन आपको दिखेगा। इसका जो बैक हाफ पोर्शन होगा वो पीछे की साइड होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कंट्रीब्यूशन होगा वो कितना होगा, ओनली हाफ ही होगा। तो आप कंट्रीब्यूशन क्या लिखोगे, 1/2 लिखोगे, ठीक है। अब इतना तो हमें समझ आ गया। अब हमें ये पता है कि फेस जो होते हैं टोटल वो कितने होते हैं, 6 होते हैं। टोटल फेस इन यूनिट सेल कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जो कंट्रीब्यूशन होगा, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स ऑन फेस सेंटर, वो कितना आएगा, वेरी सिंपल, 6 आपके पास फेसेस हैं, एक का कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/2, इसका मतलब कितने आए, 3, ठीक है। अब ये तो फेस का सेंटर आ गया, तो फेस के लिए हमने 3 निकाल दिए। लेकिन बच्चों एफसीसी के लिए मैंने आपको एक चीज बताई थी, वो क्या होती है कि एफसीसी वो है जिसमें कॉर्नर्स पे भी एटम्स प्रेजेंट होंगे और साथ साथ में किस में प्रेजेंट होंगे, फेस के सेंटर में भी प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो कॉर्नर्स के लिए हमने पहले निकाल दिया। अगर ओनली सिंपल के लिए आता है तो सिर्फ इतना पोर्शन करोगे। अगर आपके पास एफसीसी आता है तो बच्चों ये पूरा पोर्शन करना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन एफसीसी कितना आएगा, 3 + 1 = 4 आएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर एफसीसी का मतलब कॉर्नर पे भी प्रेजेंट है, फेस के सेंटर में भी प्रेजेंट है। और हमें पता है अभी हमने निकाला कॉर्नर के लिए कंट्रीब्यूशन 1/8 था, और जब हमने निकाला इसका नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल तो 1 ही आया, ठीक है। और यहाँ पर 3 आया, 3 + 1 कर दो 4 आया। यहाँ पर 1 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर कॉर्नर पे भी तो प्रेजेंट है सेंटर के साथ साथ, ठीक है। तो ये आपको पूरा करना है, क्लियर है। तो आपको देखो ये कंट्रीब्यूशन भी याद रखना है और ये भी याद रखना है। अगर ये समझ में आ जाता है तो आप आगे कर सकते हो, क्योंकि यहाँ टोटल कॉर्नर्स 8 थे, यहाँ टोटल फेसेस कितने हैं, 6 है, तो ये लाइन आप मेंशन भी कर दो साथ साथ में, क्लियर। अब देखो नेक्स्ट किसके लिए आता है, बीसीसी के लिए। अब बीसीसी के लिए आप कैसे निकालोगे, बीसीसी का मतलब क्या होता है, एक तो बॉडी सेंटर के अंदर क्या प्रेजेंट है, एटम, और एक कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है। तो कॉर्नर के लिए ये वाला कॉमन है, कॉर्नर के लिए पहले ये वाला करोगे, देन उसके बाद बीसीसी में क्या होता है बच्चों, ओनली 1 एटम ही प्रेजेंट होता है इन द बॉडी सेंटर, क्योंकि एक पूरा रूम है और इस पूरे रूम का एक ही सेंटर है जो कि किसी और के साथ कॉमन नहीं है, ठीक है। इसका कंट्रीब्यूशन किसी अदर यूनिट सेल के साथ नहीं होगा, सिर्फ वो उसी यूनिट सेल के अंदर वो एटम प्रेजेंट होगा। तो इसका मतलब वो एटम कितना है, 1, और कॉर्नर्स के लिए कितना आया था, 1। तो इसका मतलब बीसीसी के लिए टोटल कितने आएंगे, 1 + 1 करोगे तो 2 आएंगे, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना, जब आप यहाँ पर करोगे कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम, या एक एटम है तो ईच एटम इन बॉडी सेंटर, तो यहाँ कितना करोगे, 1 ही करोगे। आगे बॉडी सेंटर भी 1, ये 1 × 1 करोगे 1 ही आना है। आई होप समझ में आया होगा। तो बीसीसी के लिए आपको ध्यान में रखना है
कि एक तो कहाँ कॉर्नर पे होता है और एक बॉडी के सेंटर में होता है, टोटल कितने आएंगे, 2 आएंगे। क्लियर? तो ये कंट्रीब्यूशन, ये नंबर ऑफ एटम निकालना जो है वो कैसे करोगे वो आपको समझ में आना चाहिए। कंट्रीब्यूशन सिर्फ यहाँ पर और यहाँ पर है, बीसीसी के अंदर नहीं है। क्लियर है? बीसीसी में सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है, ये वैल्यू लोगे, साथ में क्या लोगे, बॉडी का एक ही सेंटर है, एक ही एटम प्रेजेंट है, तो +1 कर दो, टोटल कितने आ गए, 2। जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो क्या होता है, आगे न्यूमेरिकल आते हैं डेंसिटी बेस पे, तो उसमें आपको यूनिट सेल मिलेगी, एफसीसी लिखा हुआ रहेगा, बीसीसी लिखा हुआ रहेगा। तो वहां पर बच्चों एक फॉर्मूला आता है डेंसिटी का, जिसमें जेड वैल्यू हमें लिखनी होती है अपने आप, क्वेश्चन में दी हुई नहीं रहेगी, क्वेश्चन में सिर्फ मिलती है एफसीसी है, बीसीसी है या फिर सिंपल है। ठीक है, तो Z का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एटम। इस Z का मतलब है यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, पर यूनिट सेल। तो यहाँ पर ये जो Z है वो याद कैसे रखोगे, FCC के लिए 4 होती है, BCC के लिए 2 होती है, सिंपल के लिए ओनली 1 होती है। ठीक है, तो ये आपके लिए न्यूमेरिकल में हेल्पफुल वैल्यूज होती है, डायरेक्ट याद रख लोगे, सिंपल हेल्प। अब बच्चों इनके बेसिस पर न्यूमेरिकल कैसे आते हैं वो हमें करना है। तो आई होप ये समझ आया होगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन उसके बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो बच्चों जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, उसमें हमें फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक न्यूमेरिकल लिखा है, उसको पहले समझना ज्यादा जरूरी है, पहले आप रीड करोगे। देखो, a cubic unit cell is made up of x and y element। एक पूरी यूनिट सेल है जो कि किससे मिलके बनी हुई है, x और y एलिमेंट से। ठीक है, ये आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है जिनको हम एटम्स बोल रहे थे, यहाँ पर x और y एलिमेंट दिया हुआ है। और जो x है, इफ x आर प्रेजेंट ऑन द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब, x कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर पे प्रेजेंट है, एंड y आर प्रेजेंट ऑन सेंटर ऑफ फेसेस ऑफ द क्यूब। ठीक है, सेंटर, फेस सेंटर में कौन प्रेजेंट है, y प्रेजेंट है। अब हमें क्या करना है, देन फाइंड द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। इसका मतलब पहले हम x निकाल लेंगे, उस यूनिट सेल के अंदर कितने हैं, फिर हम y निकालेंगे, देन उसके बाद हमें नंबर्स पता चल जाएंगे, x कितने हैं, y कितने हैं, और वही हमारा क्या होगा, कंपाउंड होगा। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखो बहुत ही सिंपल है, x प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स, कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, और हमें पता है जब कॉर्नर्स पे x प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, वेरी सिंपल, आप क्या लिखोगे, कंट्रीब्यूशन लिखोगे, कंट्रीब्यूशन ऑफ x एटम ऑन द कॉर्नर। ठीक है, कितना आएगा, अभी अभी बताया, एक का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8, टोटल कॉर्नर्स कितने होते हैं, 8 होते हैं, मल्टीप्लाई कर दो 8 से, कितना आएगा, 1। इसका मतलब उस क्यूबिक यूनिट के अंदर जो x है उसका हमें पता चल गया कितने हैं वो एटम्स, ओनली 1 है। ठीक है, आप देखो y कहाँ प्रेजेंट है, y प्रेजेंट, r लिख देना साथ साथ में क्योंकि एक एलिमेंट नहीं है, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, y प्रेजेंट on the center of faces। ठीक है, इसका मतलब ये फेस के सेंटर में प्रेजेंट है, और हमें पता है कि ईच एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/2। तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, कंट्रीब्यूशन ऑफ y एटम्स, ठीक है, यहाँ भी एटम्स आने चाहिए, एटम्स ऑन द फेस सेंटर। ठीक है, कितना आएगा, देखो एक का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/2, और यहाँ पर टोटल जो फेसेस है वो कितनी होती है, 6 होती है। तो आप ये चीज अलग अलग भी लिख सकते हो और डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप करोगे 6, अब कितना आया, यहाँ पर 3 आया। इसका मतलब जो x एटम है, x एटम इन यूनिट सेल कितने हैं, ओनली 1,
और जो वाई एटम है इन यूनिट सेल वो कितने आ रहे हैं, 3। इसका मतलब जो हमारा कंपाउंड होगा वो क्या आएगा, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड क्या आ गया हमारे पास, वेरी सिंपल, आई थिंक आपने कर लिया होगा, XY3। 1 हम कभी भी नीचे नहीं लिखते क्योंकि ये एक अपने आप में एक ही एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है या एक ही एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो XY3, तो ये हमारा हो गया है आंसर, ठीक है। यही हमें निकालना था, बस कुछ नहीं है, थोड़ा सा समझना है। इसमें ये मत करना कि ये लिख रखा है कि फेस के सेंटर में प्रेजेंट है, हम तो FCC मानेंगे और इसके लिए हम 4 निकाल देंगे, वो नहीं करना है। वो हमें टोटल नंबर निकालने होते हैं, हमें ये टोटल नहीं पूछा, हमें सिर्फ फॉर्मूला पूछा है कि x कितने हैं, y कितने हैं, ठीक है। वो हमारे पास कितने आए, वो हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अगर यहाँ आपसे ये पूछते टोटल नंबर ऑफ x एंड y एटम कितने प्रेजेंट है, तो देखो 3 ये रहे, 1 ये रहा, प्लस कर देते तब 4 आता, ठीक है। तो ये अभी इतना ही है, समझना है पहले अच्छे से। तो बच्चों ये जो था ये वाला पोर्शन ये इजी था। अब मैं थोड़ा अलग बताने वाली हूँ क्योंकि एक पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें मैं वो भी डिस्कस करने वाली हूँ आप लोगों के साथ में। तो उसके बेसिस पे मैंने न्यूमेरिकल दिया है यहाँ पर, वो भी करना है, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस क्या करना है, अपनी बुक जो है उसमें जो अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप अपनी जो भी आप प्रदीप की बुक अगर फॉलो करते हैं तो उसमें जो पेज नंबर है, क्वेश्चन नंबर है, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भी भेज सकते हो, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो एक्सप्लेन भी कर दूंगी, ठीक है। तो देखो बच्चों ये हो गया कंप्लीट। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखो यहाँ पर क्या है। If 3 elements PQR crystallize in a cubic solid lattice, ठीक है। PQR एलिमेंट्स है जहां पर इनकी पोजीशन बताई हुई है। P एटम्स एट द कॉर्नर, P कहां पर प्रेजेंट है, कॉर्नर पे प्रेजेंट है। Q एटम एट द क्यूब सेंटर, क्यूब सेंटर का मतलब है बच्चों वो जो पूरा क्यूब है उसको हमने एक बॉडी माना था, दैट मीन्स बॉडी सेंटर, ठीक है। क्यूब सेंटर लिखा हुआ आएगा या बॉडी सेंटर लिखा हुआ आएगा, बॉडी सेंटर आए तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन अगर क्यूब सेंटर आ गया तो ये मत सोचना मैम ने बताया नहीं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि इस पूरे रूम को एक क्यूब मान सकते हैं जिसको हम एक पूरी बॉडी भी मान सकते हैं, ठीक है। एंड आर एटम्स एट द सेंटर ऑफ एजेस, ये नया पॉइंट आया है इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर करवाने के लिए रखा है, ठीक है। सेंटर ऑफ एजेस, देन फाइंड द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। तो सबसे पहले देखो आपके पास जो दिया हुआ है P वो कहाँ पर प्रेजेंट है, एट द कॉर्नर। तो आई थिंक P को निकालने में तो बहुत इजीली आप निकाल दोगे। P कहाँ प्रेजेंट है, एट द कॉर्नर, इसका मतलब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ P एटम्स कहाँ पर प्रेजेंट है, कॉर्नर, ऑन द कॉर्नर्स, ठीक है। तो कितना आएगा, वेरी सिंपल, 1/8 इंटू 8 करोगे कितना आएगा, 1 आएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8। टोटल कॉर्नर कितने हैं, 8 मल्टीप्लाई कर दो, 1 आया। नेक्स्ट देखो जो क्यू है वो कहाँ प्रेजेंट है, क्यूब के सेंटर में, तो हम ये लिखेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ क्यू एटम्स विदिन क्यूब सेंटर, और वो कितना आएगा, ओनली 1 ही आएगा, क्योंकि इस पूरे क्यूब या एक पूरे रूम का जो सेंटर है एक ही है और इसका कंट्रीब्यूशन किसी के साथ नहीं हो सकता, इसीलिए मैंने लिखा विद इन क्यूब सेंटर, एक क्यूब के अंदर, ठीक है। ओनली ये 1 ही एटम होता है। नेक्स्ट देखो अब हमें निकालना है कि जो R एटम है वो कहाँ प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ द एजेस। तो पहले एक एटम का कंट्रीब्यूशन पता होना चाहिए, दिस वन, जैसे हमने इसका निकाला था, फिर हम टोटल एजेस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल एजेस आपको पता होना चाहिए। अब देखो मैं यहाँ पर कंप्लीटली लिख देती हूँ, कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम, एक एटम का, ठीक है, ईच एटम मतलब जितने भी एटम है इंडिविजुअली उनकी बात हो रही है, ईच एटम इन या एट सेंटर ऑफ एजेस, ठीक है,
सेंटर ऑफ एजेस जो है उसका कंट्रीब्यूशन देखना है एक एटम का। अगर हम बात करें तो देखो एज क्या होती है, मैंने आपको बताया था कि आपके पास ये एक कॉर्नर है और ये एक कॉर्नर है, इसको मिलाने वाली जो लाइन है इसी को आप क्या बोल रहे थे, एज बोल रहे थे, इस टाइप से। तो आपका ये एक रूम है, ठीक है, जहां पर ये 8 कॉर्नर्स हैं और ये जो आपको दिख रही है ये क्या है, एज है, ठीक है। और इसका जो सेंटर है ये क्या होता है, एज सेंटर होता है, ये भी मैंने आपको बताया था। तो अब ये यहाँ पर कंट्रीब्यूशन देखना है। तो देखो इसको हम अपना एक रूम माने, ठीक है, इस रूम के इस साइड भी दूसरा रूम है, इसके ऊपर भी दूसरा रूम है और उस रूम के साइड में भी एक रूम है, यानी कि जो ये एक पूरी आपको दिख रही है, ठीक है, इसके साइड में जो पीछे की साइड होगी उसका भी ये क्या होगा, एक कॉमन एरिया होगा, ठीक है। इस रूम के ऊपर जो एक रूम होगा उसका भी एक कॉमन एरिया होगा और जो पीछे वाले रूम के ऊपर रूम होगा उसका भी एक ये क्या होगा, कॉमन एरिया होगा। तो इसका मतलब जो ये एक एटम है वो कॉमन कितने यूनिट सेल के लिए है, 4 यूनिट सेल के लिए। आप अपने रूम को कंसीडर करो, अच्छे से देखो कि जो ऊपर वाली लाइन है उसका जो सेंटर है वो कितने रूम में कंट्रीब्यूशन कर रहा है, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। तो देखो तो यहाँ पर टोटल कितने आ गए, 4 रूम आ गए। तो इसका मतलब जो 1/4 पार्ट है वही कंट्रीब्यूट कर रहा है एक एटम का। तो यहाँ पर क्या करोगे, 1/4 लिखोगे, सिर्फ आप इतना ही लिखोगे, ठीक है। अब हमें पता है कि जो टोटल एज है वो कितनी होती है, पता है ना आपको, काउंट करी हुई है आपने, देख लो आप यहाँ पे काउंट कर लो, 1 2 3 4, ये हो गया, देखो ये 3 और ये 4, ये ठीक है। अब इसके बाद नीचे आ जाओ, यहाँ पर 5 6, ये वाली 7 और ये वाली 8 हो गया। अब बची कौन सी, ये वाली 9, दिस वन 10, दिस वन 11 और दिस वन 12, ठीक है, ये वाली हमने काउंट कर ली है। तो आपके पास जो टोटल एज आई वो कितनी आई, 12 आई, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, टोटल एज, टोटल एजेस कितनी है, 12 है। तो इसका मतलब जो कंट्रीब्यूशन होगा, कंट्रीब्यूशन ऑफ आर एटम्स, क्योंकि आर एटम ही तो प्रेजेंट है, आर एटम्स ऑन द एज सेंटर, ठीक है, कितना आएगा, देखो अभी 1/4 एक का कंट्रीब्यूशन है, टोटल कितने एजेस हैं, 12 है, तो टोटल एज सेंटर भी कितने होंगे, 12 ही होंगे। तो यहाँ पर लिखोगे 12, तो कितना आएगा, 3 आएगा, 3 आ गया ना। अब हमें एटम्स पता चल गए, पी एटम कितना है, 1, क्यू एटम कितना है, 1 और आर एटम कितने हैं, 3। इसका मतलब जो फॉर्मूला आएगा हमारे पास, आप ये नीचे लिखोगे, ठीक है, पी एटम इन पर यूनिट सेल 1 है, ठीक है, ये चीज मेंशन कर देना। फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड हमारे पास कितना आ जाएगा, वेरी सिंपल, पी भी एक है, क्यू भी एक है, बट आर कितने हैं, 3, तो फॉर्मूला क्या आया, पी क्यू आर 3, ठीक है। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। देखो फेस सेंटर आता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बॉडी सेंटर आता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर एज सेंटर वाले आ जाते हैं तो वो क्वेश्चन कैसे होगा, बहुत ही सिंपल है, 1/4 को मल्टीप्लाई कर देना 12 से, ठीक है। अगर इनमें से कोई एक चीज मिस हो जाती है, मिसिंग हो जाती है, यानी कि अगर इसमें मेंशन आएगा, कोई अगर मिसिंग चीज है तो मेंशन होगी, वो एक चीज आप कम करोगे, ठीक है। देखो यहाँ पर मैंने लिखा 8, यानी कि 8 के 8 कॉर्नर्स पे एटम प्रेजेंट है, अगर उसमें कोई एक मिस हो गया तो यहाँ 8 नहीं लिखोगे, क्या कर दोगे 7, अगर 2 मिस हो गए तो क्या कर दोगे 6, सेम एज इट इज यहाँ पर मैंने लिखा 12, तो 12 एजेस है। अब जरूरी नहीं है कि 12 के एज सेंटर पे ही प्रेजेंट हो एटम, अगर सपोज करो कोई 2 एटम एज सेंटर में प्रेजेंट नहीं है, वो क्या है, मिसिंग है वहां से, तो 12 नहीं लिखोगे, कितने लिखोगे, 10 लिखोगे, क्योंकि 12 एज सेंटर होते हैं लेकिन 12 के 12 पर एटम्स प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। तो वहां पर कम है तो
आप यहाँ भी कम कर दोगे। ये चीज ध्यान रखनी है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, उसके बेस पे मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल कराने वाली हूँ। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 3 है बच्चों, वो क्या है देखो, इफ आयोनिक कंपाउंड्स मेड अप ऑफ एटम ए एंड बी हैज अ एफसीसी अरेंजमेंट, मतलब यहाँ पर एफसीसी अरेंजमेंट है, ठीक है, in which atom A are at the corner and atom B are at the face center। अगर ये लिखा हुआ नहीं होता तो हमें पता है कि जो एफसीसी अरेंजमेंट है उसमें एक तो कॉर्नर्स पे होते हैं और एक किस पे प्रेजेंट होते हैं, एट द सेंटर ऑफ फेस, ठीक है। लेकिन यहाँ पर A और B कहाँ कहाँ है ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो, इफ वन एटम इज मिसिंग फ्रॉम द कॉर्नर, कॉर्नर से एक एटम क्या है, मिस है, फाइंड द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, हमें कंपाउंड बताना है कि कौन सा है, ठीक है। फॉर्मूला, कंपाउंड का नेम नहीं बताना, ओनली फॉर्मूला। तो देखो यहाँ पर बहुत ही सिंपल है, जब आप आंसर करोगे तो इसमें एफसीसी अरेंजमेंट में ए कहाँ पर प्रेजेंट है, कॉर्नर पे प्रेजेंट है। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं क्या, कंट्रीब्यूशन ऑफ ए एटम्स ऑन द कॉर्नर, ठीक है, या एट द कॉर्नर लिख दो, ऑन द कॉर्नर। कितना आएगा, एक का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8। अब टोटल 8 कॉर्नर है और 8 के 8 कॉर्नर्स पे एटम प्रेजेंट नहीं है, इसमें लिखा हुआ है 1 एटम इज मिसिंग फ्रॉम कॉर्नर। ये लाइन अच्छे से देख लो, ठीक है, कॉर्नर से क्या है, मिसिंग है। अब हमें पता है टोटल कॉर्नर 8 होते हैं, लेकिन उन 8 में से 7 में ही सिर्फ एटम प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्यूब बनाई और इस क्यूब में आपको ये देखना है कि क्या सारे कॉर्नर्स भरे हुए हैं, यानी कि आपके पास जो एटम प्रेजेंट है यहाँ पर कितने हैं, ओनली 7, इस टाइप से। यहाँ पर एटम है ही नहीं, मिसिंग है, तो आपको टोटल एटम काउंट करने हैं, जो कितने आ रहे हैं, 7। तो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई किससे करोगे, ओनली 7 से ही करोगे, 8 से नहीं करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आपका आएगा 7/8, फ्रैक्शन के अंदर आ गया। अब देखो नेक्स्ट लिखा हुआ है कि बी जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, फेस सेंटर पे। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ बी एटम्स ऑन फेस सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, वेरी सिंपल। अब एक का कंट्रीब्यूशन 1/2 था, टोटल फेस कितने हैं, 6। यहाँ पर मिसिंग लिखा हुआ है फेस के सेंटर में, नहीं, तो हम 6 ही लेंगे। अगर यहाँ पर एक लाइन और मेंशन हो जाती कि यहाँ पर जो एटम मिसिंग है वो कॉर्नर से भी है और फेस के सेंटर से भी है, तो आप 6 नहीं लेते, आप वहाँ पर 5 लेते, अगर एक एटम है तो, ठीक है। तो अभी यहाँ पर कोई भी मिसिंग नहीं है यहाँ पर फेस के सेंटर में, तो वो कितना आएगा, 3 आएगा। अब हमें ये पता चल गया कि नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने हैं, 7/8, और बी कितने हैं, 3 है। तो आप सभी को पता है कि जब भी आप किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला देखते हो तो कभी भी फ्रैक्शन के अंदर नहीं देखते, यहाँ पर फ्रैक्शनल आ रहा है, तो इसे हमें क्या करना है, सुधारना है। तो अगर हम A/B निकालते हैं तो A का रेशियो 7/8 है, लेकिन B का रेशियो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है ओनली, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक ऐसे इंटीग्रल से मल्टीप्लाई करेंगे कि जो ये फ्रैक्शन है वो चेंज हो जाए होल नंबर में, ठीक है। तो क्या करोगे आप, यहाँ भी 8 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ से यहाँ भी 8 से, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर हम 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, ओनली 7। तो A क्या आ जाएंगे, 7, और B कितने आएंगे, देखो 3 × 8 करोगे कितने आ रहा है, 24, तो यहाँ 24, ठीक है। तो ये आपका जो आया वो क्या आ गया, फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, ये आपका आंसर है। क्लियर है। तो ये मैंने इसीलिए क्वेश्चन लिया क्योंकि अगर मिसिंग वाला आ जाता है तो भी आप कर सकते हो। अब देखो बच्चों, जो नंबर ऑफ एटम कैलकुलेशन का आता है
जो ये फॉर्मूला हमें निकालना है तो वो हमें पहले नंबर ऑफ एटम निकालने आने चाहिए, तभी आप फॉर्मूला निकाल सकते हो। ठीक है, और नंबर ऑफ एटम के लिए आपको एक तो कंट्रीब्यूशन याद रखना है, एक टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने होते हैं, एजेस कितने होते हैं, फेस कितने होते हैं, बॉडी सेंटर कितना होता है। ठीक है, बॉडी सेंटर में तो कुछ याद रखना नहीं है, ओनली 1 ही होते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नया टॉपिक लेकर आएंगे। टेक केयर।